बुराड़ी बागेश्वर पंडाल में शाम को अचानक से लगी आग। बागेश्वर बाबा को समय से पहले दरबार छोड़कर भागना पड़ा। सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता से बड़ा हादसा होते होते टला। फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। बागेश्वर धाम कथा पंडाल में चौथे दिन की कथा की समाप्ति के बाद मंच पर बागेश्वर बाबा विराजमान थे और सामने श्रद्धालुओं के सवालों के जवाब दे रहे थे। तभी अचानक से आग दिल्ली में चल रही बागेश्वर धाम की कथा के चौथे दिन अचानक से शाम को समापन से कुछ समय पूर्व आग लग गई। आग के लगने के कारणों का तो पता नहीं चला, लेकिन कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता से बड़ा हादसा होते होते टला। किसी राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायक का समारोह चल रहा था। मंच पर बाबा विराजमान थे और वह अपनी गायकी से सभी श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर रहे थे। लेकिन जब ये सब कुछ चल रहा था, उसी समय अचानक से किसी अज्ञात कारण से मंच के पीछे आग लग गई और सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता से वो हादसा तो टल गया, लेकिन कुछ समय के लिए सुरक्षा कर्मियों में और श्रद्धालुओं में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बाबा की मौजूदगी के कारण सुरक्षा कर्मियों के तो जैसे हाथ पैर ही फूल गए। उनको समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें, लेकिन सभी कोऑर्डिनेशन होने की वजह से पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने बहुत ही शांति प्रिय ढंग से इसको किसी बड़े हादसे में नहीं बदलने दिया और अपनी सूझबूझ से, समझदारी से मंच पर बाबा की उपस्थिति में ही इस आग को शांत कर दिया और बड़ा हादसा होते होते टल गया। लेकिन आग किस वजह से लगी है इसका पता लगा जाना बाकी है। लेकिन इस हादसे के तुरंत बाद बाबा को मंच से उतार लिया गया और गाड़ी में बिठाकर सकुशल बाबा को उनके निवास स्थान पर भेज दिया गया। इस तरीके से आज बुराड़ी कथा पंडाल में बागेश्वर बाबा की उपस्थिति में ही एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बोलिए बागेश्वर बाबा की जय। बागेश्वर बालाजी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ही यह हादसा होते होते टल गया। नहीं तो संध्या का समय था, रात का घुप अंधेरा। ऐसे अंधेरे में अगर थके हुए सुरक्षाकर्मी थोड़ा सा भी लापरवाह हो जाते तो यह हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। लेकिन प्रभु की कृपा से, बालाजी की महिमा से और बालाजी की कृपा की वजह से ही यह हादसा होते होते टल गया और सभी सुरक्षित रहे। बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी सुरक्षित और स्वस्थ हैं और वहां आए हुए सभी श्रद्धालु भी स्वस्थ हैं। कोई भी हताहत नहीं हुआ। ये सबसे खुशी की बात यह है कि बिना किसी हताहत के सब कुछ सकुशल संपन्न कर लिया गया और समय रहते ही यह बड़ा हादसा बिल्कुल विनाशकारी नहीं हो सका और
बागेश्वर बालाजी की कृपा से सब कुछ जैसा था वैसा ही रहा। अब कारण क्या रहा, किस वजह से आग लगी है, उसका पता लगाया जाना बाकी है। लेकिन अब कल इस कथा का आखिरी दिन यानी कि 5वां दिन है। 5वें दिन की कथा समय से ही प्रारंभ होगी। चलिए देखते हैं आग लगने के समय का वह दृश्य जब सुरक्षा कर्मियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। देखिए किस तरीके से सुरक्षा कर्मी घबराए हुए हैं और आग बुझाने के लिए प्रयासरत हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और अग्निशमन उपकरण को किस तरीके से तैयार किया जा रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर को अनलॉक किया जा रहा है और अनलॉक करके तुरंत ही फायर एक्सटिंग्विशर को लेके सीआईएसएफ के जवान और पुलिस के जवान भागते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में कुछ श्रद्धालुओं को भी पता चल गया आग लगने का, तो आग लगने की वजह से कुछ श्रद्धालु भी घबरा कर भागे, लेकिन सुरक्षाकर्मी मुस्तैद थे और उन्होंने समय रहते ही आग पर काबू पा लिया गया। बोलिए बागेश्वर बाबा की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय और समाधि वाले बाबा की जय। तो दोस्तों इस तरीके से बागेश्वर बालाजी की कृपा से बड़ा हादसा होते होते टल गया।